नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रोटियाँ। मम्मी जी, मैं रोटियाँ सेकने जा रही हूँ। तब तक स्वाति से बोलिए ना कि मटर छील दे, ताकि मैं रोटी बनाने के बाद तुरंत ही सब्जी बना सकूँ। पूनम ने अपनी सासू माँ केतकी जी से कहा। केतकी जी बोली, क्यों स्वाति क्यों मटर छीलेगी? तुझे सब पता था ना आज मटर बनेगा, फिर पहले ही क्यों नहीं छील लिया? बेचारी अभी भी तो बाहर से आई है, थोड़ी देर ही हुई ना। कोई बात नहीं, चलेगा। रोटियां बनाकर तुम ही मटर छील लेना, मैं भी छील देती हूँ। पर मेरे जाप का समय हो गया है, मुझे तो जाना पड़ेगा। पूनम और क्या बोलती, वो चली गई वापस अपने काम पे। अगले दिन पूनम केतकी जी से कहती है, मम्मी जी, राशन खत्म हो गया है, लिस्ट बनाकर रख लीजिए। आज शाम को ही मैं और स्वाति बाजार जाकर ले आएंगे। वैसे भी अगले 2 हफ्ते तक यह घर देर से आएंगे, ऑफिस से अभी बहुत ज्यादा काम है। वो अपनी सास से बोली। फिर केतकी जी बोली, क्यों? तू एक बात बता, तू जानबूझकर ये सब करती है ना? पूनम हैरान होकर, पर मम्मी क्या मम्मी जी? केतकी जी बोली, तुझे मेरी बेटी का आराम करना खटकता है ना? जब देखो उसके लिए कोई न कोई काम निकालती रहती है। पर शायद तुम भूल जाती हो या कि वह उसका मायका है, ससुराल नहीं। केतकी जी अपनी बहू से बोली। और अब उसकी भाभी भी आ गई है, फिर वह कोई काम क्यों करेगी भला? केतकी जी अपनी बहू से बोलती है। कहाँ तो तुझे भी उसे कहना चाहिए कि स्वाति तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और कहाँ तुम कभी उसे मटर छिलवाने को कहती हो तो कभी बाजार जाकर राशन का थैला लेकर भटकने को। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, अपना काम खुद करने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरे रहने पे है मैं अपनी बेटी को कोई काम करने नहीं दूंगी। केतकी जी अपनी बहू से बोलती है। फिर पूनम बोली, अपना काम? मम्मी जी, यह घर हम सबका है, फिर यह काम हम सबका हुआ ना। मैंने कब कहा कि स्वाति अपनी पढ़ाई के समय पे मेरा हाथ बटाए? पर जब वो खाली समय में होती है तो या वो फोन देखती है या फिर टीवी, तब तो वो रसोई में मेरी मदद करा ही सकती है ना। पूनम अपने सास केतकी से बोली। मम्मी जी, ससुराल में हम उम्र ननद वाली भाभी की ऐसी ही तो सहेली बनती है, पर जब से मैं इस घर में आई हूँ आप ऐसे बर्ताव करती हो मानो स्वाति इस घर की रानी हो और मैं नौकरानी। यहाँ तो आप तो उसके लिए हो, पर उसे भी तो ससुराल जाना है एक दिन, तब तो करना ही पड़ेगा ना। पूनम बोली। फिर केतकी जी जवाब देती है, तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब उसे करना होगा ना तब देख कर लेगी। अभी वो अपने मायके में है तो तुम उस पे हुक्म चलाने की सोचना भी मत। केतकी जी बोली, वैसे भी मैंने सुना है तुम्हारी भाभी तुम पे हुक्म चलाती थी, वही तुम यहाँ करने की सोच रही हो ना। पर एक बात मेरे कान खोल कर सुन लो, यह तेरा मायका नहीं है, स्वाति का मायका है। पूनम और कुछ नहीं कहती, वह वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वह अब तो जो भी कहेगी उसका उल्टा ही केतकी जी सोचेगी। कुछ महीने बाद स्वाति का रिश्ता तय हो गया और लड़के वाले चट मंगनी पट ब्याह करना चाहते थे। स्वाति का जहाँ रिश्ता तय हुआ था उसके घर में नौकर चाकर थे, तो इस पर केतकी जी का ताना मार करना पूनम से कहती थी। वो अपनी बहू से कहती, देखा इसे कहते हैं भाग्य लक्ष्मी, आज तक मेरी बेटी ने कभी कोई काम नहीं किया और आगे भी उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तो बस हुक्म करेगी। तो इस पे स्वाति भी इतराकर कहती है, थैंक यू मम्मी, सच में बहुत लकी हूँ जो मेरा जन्म इस घर में हुआ। स्वाति अपनी माँ केतकी से बोली, वह क्या है ना, ऐसा भाग्य किसी को भी नहीं मिलती है, पर आप है ना, सबके सामने इसका जिक्र ना किया करो, नजर लग जाती है। और फिर दोनों माँ बेटी हंसकर पूनम की ओर देखने लगती है। वो दोनों माँ बेटी जानबूझकर अपनी बहू के बारे में बोल रही थी। पूनम उसकी कटाक्ष बखूबी समझ रही थी, पर वो भैंस के आगे बीन बजाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दिन बीतते गए और एक दिन स्वाति एक बड़ा सूटकेस लेकर सुबह सुबह अपने ससुराल में आ जाती है। तो चीखते हुए अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी यह कैसे घर में शादी करवा दी है मेरी?
स्वाति बोली अपनी माँ केतकी जी से। मुझसे कहते हैं खाना बनाओ, पर मैंने आज तक खाना नहीं बनाया है जो अब बनाती हूँ। मुझसे कहते हैं नहीं आता तो सीख लो। वहाँ पे हर काम के लिए नौकर है, पर खाना मेरी सास ही बनाती है और वो चाहते हैं कि मैं उसकी जगह ले लूँ। बड़ी अजीब तकरीर से सोचा है, जब हर काम के लिए नौकर है तो खाना बनाने वाले भी रख लो ना। इसलिए मैं सब छोड़कर यहाँ आ गई। केतकी जी बोली, बस इतनी सी बात से तू घर छोड़कर आ गई? अरे खाना बनाना तो हर औरत को आना चाहिए, क्योंकि औरत अन्नपूर्णा का रूप है। तेरी भाभी भी तो हर रोज खाना बनाती है और साथ में पूरे घर का काम भी करती है। हमारे यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं है। स्वाति फिर बोली, उनकी तो आदत है, वो अपने मायके में भी करती थी, पर मेरी नहीं है। और एक बात अच्छे से सुन लो मम्मी, अगर उन्होंने मुझे किसी काम के लिए बोला तो मैं अपने ससुराल कभी वापस नहीं जाऊंगी। यह कहकर स्वाति अपने कमरे में चली जाती थी है और अपने ससुराल से चली आती है। केतकी जी हैरान बस उसे देखती रही। तभी पीछे से पूनम आकर कहती है, क्या हुआ पम्मी जी, इतनी परेशान क्यों है? यह तो आपके ही संस्कार है, फिर तो यह तकरार लाजमी है ना। पता है, मेरी भाभी ने मुझे कभी हुक्म नहीं चलाया, मैं खुद से ही उनके घर के कामों में हाथ बटाती थी। इससे तो दो फायदे होते थे, एक तो काम समय से पहले खत्म हो जाता था और दूसरा हम दोनों आपस में बहने जैसा घुल मिल गए। और यही वजह है आज सब जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ, मेरी माँ से ज्यादा मेरी भाभी रोती है। पर अफसोस है मम्मी जी, स्वाति के लिए मैं कभी ऐसा महसूस नहीं करती। स्वाति के लिए उसकी भाभी पूनम बोली, वैसे इसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये भी जानती हूँ, पर इसे अभी सबसे बड़ा नुकसान स्वाति को ही होने वाला है, जिसकी उसे भनक तक नहीं है और अब उसे समझाया जा सके वो उम्र भी नहीं है। बस अब तकरार होगी, जहाँ समझदारी के किराब बंद होगी। वैसे मम्मी जी, इस मामले में अब तो मैं चुप नहीं रहूंगी। स्वाति के तकरार ससुराल में ही होंगे और मायके में भी। केतकी जी चुपचाप पूनम की बातें सुने जा रही थी और सोच रही थी कि शायद वो अब भी कुछ कर सकती है, और उन्हें कौन बताए कि नींव जम जाने पे उसमें कोई बदलाव करना नामुमकिन सा होता है। शुरू में जो बदलाव होता है सो होता है। दोस्तों, जहाँ एक परिवार में हम देखते हैं सब बड़े मेल से रहते हैं, वही किसी किसी परिवार में तकरार चलती है ही रहती है। बस वह इसीलिए होता है क्योंकि हम सदियों से चली आ रही परंपरा को आंख बंद करके निभाते आ रहे हैं। बहू है तो घर की पूरी जिम्मेदारी मशीन की तरह बिना थके निभाएगी। बहू देर तक सोले तो महाभारत छिड़ जाएगी, पर बेटी सोए तो थकी है बेचारी। बहू अपनी मर्जी का करने से पहले सबसे 10 बार पूछेगी, पर बेटी की मर्जी सबसे पहले पूछी जाएगी। और जब तक यह भेदभाव है, तकरार तो चलेगी ही रहेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।